प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, लेकिन कई ऐसी जगहें हैं जहां पर कहीं ज्यादा सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे। कानपुर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बहन जी पर टिप्पणी करने वाले भाजपा विधायक को जूते से मारना चाहिए। भाजपा के कुछ नेता हैसियत से ज्यादा बोलते हैं। इनके साथ ही उनको जेल में बंद सपा विधायक की सीट पर उपचुनाव को लेकर कहा कि इरफान भाई का उत्पीड़न हुआ है। आजाद समाज पार्टी उनके लिए बुलंद आवाज करेगी और बहन जी हमारी नेता हैं, आदर्श हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर कोई गलत बात कहेगा तो भीम आर्मी के लोग हिसाब किताब कर देंगे। वहीं मायावती के ऊपर इस टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव भी मायावती का समर्थन करते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी के नेता को खरी खरी सुना दी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रामन जिस तरीके से मायावती का समर्थन करते हुए नजर आए, अब उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन से ये कहा जा रहा था कि आजाद समाज पार्टी और मायावती का गठबंधन हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पहलू पर ही काम करते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। तो ऐसे में अगर मायावती चंद्रशेखर आजाद रामन के साथ गठबंधन में आती हैं तो जाहिर तौर पर उनको ज्यादा से ज्यादा सीटों में इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर जीत दर्ज करके ये साबित कर दिया कि युवाओं में उनका जो क्रेज है वो अभी भी और बरकरार है और बढ़ता भी जा रहा है। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स को साधना कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आजाद के लिए रणनीति का हिस्सा बन चुका है। इसके पहले वो आजम खान को सपोर्ट करते हुए नजर आए और रामपुर पर हुए उनके यूनिवर्सिटी पर ताला लगने के बाद उन्होंने खरी खरी सुनाई थी, और जिसके बाद अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद रामन लगातार कहीं ना कहीं अपनी बातों पर लोगों को अपना प्यार देते रहते हैं। और यही कारण है कि मायावती के लिए जो उन्होंने एक भरोसा और एक प्यार जताया है, उससे ये कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में मायावती और चंद्रशेखर आजाद रामन का गठबंधन हो सकता है। वहीं मायावती के ऊपर एक कमेंट करना कहीं ना कहीं भाजपा के नेता को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग तमाम तरीके की टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद का ये विवादित बयान कि जूते से मारना चाहिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप का कारण बचा हुआ है। वहीं आपको बताएं, मायावती ने भी ट्वीट करके कहा कि भाजपा को विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वह दिमागी तौर पर बीमार है तो उसका इलाज भी जरूर कराए, वरना इसके पीछे बीजेपी का कोई षड्यंत्र ही नजर आता है। ये कहना भी गलत नहीं होगा, ऐसा मायावती ने ये ट्वीट करके जानकारी दी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा विधायक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। भाजपा ऐसे विधायकों को प्रश्रय देकर महिलाओं के मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंचा रही है। और चंद्रशेखर आजाद का बयान तो आपने सुन ही लिया। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं पूरा सियासी समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा और इस बार के उपचुनाव में क्या मायावती को भाजपा की इस तरीके से टिप्पणी भारी पड़ती हुई नजर आएगी या फिर मायावती को फायदा पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। देखना दिलचस्प होगा।